हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की में हम जानते हैं कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की एक सिस्टम फ्रेमवर्क ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। एक क्लासिफिकेशन का एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क होता है जिसमें एक के बाद एक किसके बाद कौन आएगा, उस टाइप से हायर टू लोअर कैटेगरी करके क्लासिफाई किया हुआ रहता है। पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की में किया जाता है। सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले लीनियस ने इसको यूज किया था, लेकिन उन्होंने 5 ही टाइप से इसे डिवीजन इसका किया। क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पेसीज एंड वेराइटी। इतना ही लीनियस ने बताया, पर आगे चल के इनमें कुछ एक ऐड हो गए और कुछ डिस्कार्ड हो गए लीनियस वाले में से। आगे चल के आया किंगडम, डिवीजन या फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। डिवीजन या फाइलम, फाइलम हम एनिमल के लिए यूज करते हैं और डिवीजन हम प्लांट के लिए यूज करते हैं। ये हायर टू लोअर कैटेगरी है और यहाँ से करते हैं तो लोअर टू हायर कैटेगरी है। ऐसे करके इसका टैक्सोनॉमी हायरार्की तैयार हुआ। इसकी सबसे बेसिक यूनिट क्या है, स्पेसीज। स्पेसीज इसकी बेसिक यूनिट है। स्पेसीज का मीनिंग क्या होता है, प्रकार, जिसमें बहुत टाइप का इंडिविजुअल का एक ग्रुप होता है स्पेसीज में। ये स्पेसीज में क्या होता है, रिसेंबल वन अदर। ये स्पेसीज एक दूसरे से आकार और रूप रंग में सेम होते हैं। मॉर्फोलॉजिकल मीन्स आकार रूप रंग में सेम होना चाहिए, उसी को एक स्पेसीज में रखा जाता है। और दूसरा है रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, इसका सेम होना चाहिए, जो एक कैरी कर सके सेम टाइप के जेनेटिक मटेरियल को। इसका 2 इसमें कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसके कारण हम उसे एक स्पेसीज में रखते हैं। पहली हो गया कि रिसेंबल वन अदर, एक दूसरे से रंग रूप में समान होने चाहिए। दूसरा हो गया कि उसका सेम टाइप एंड अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, टाइप भी सेम होना चाहिए और अमाउंट भी जेनेटिक मटेरियल का सेम होना चाहिए, क्योंकि वे फ्रीली ब्रीड कर सके एक दूसरे के बीच। इसलिए स्पेसीज में यही सब रहेंगे जिनका यही सब आइटम मॉर्फोलॉजिकल या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर सेम होगा। अब आता है जीनस। ये फर्स्ट कैटेगरी है, हायर कैटेगरी का फर्स्ट है ये जीनस, यहीं से शुरू होता है हायर कैटेगरी। जीनस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि जब तक जीनस स्पेसीज का कोई नाम नहीं दिया जा सकता है, ग्रुप ऑफ स्पेसीज होता है, स्पेसीज का कोई नाम नहीं दिया जा सकता है जब तक कि उसके साथ कोई जीनस ना जुड़ा हो। इसलिए जीनस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जीनस में ऐसे एनिमल या प्लांट को रखते हैं जिसका कोरिलेटेड कैरेक्टर सेम हो और इसमें एक दूसरे में इंटर रिलेटेड संबंध हो, उसको हम रखते हैं एक जीनस में। जैसे पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो, ये है टाइगर का और ये है लायन का। इसका जीनस सेम है, स्पेसीज चेंज है, स्पेसीज अलग अलग है, बट इसका जीनस सेम है, क्योंकि इस दोनों के कैरेक्टर में कोरिलेशन है, दोनों का कोरिलेटेड कैरेक्टर है, इसीलिए इन्हें हम एक जीनस दिए हैं, जिसका जीनस एक ही है पर इसका स्पेसीज का नाम अलग अलग है। इसी तरह मैंगो के लिए ले रहे मैग्नीफेरा, मैंगो का नाम मैग्नीफेरा इंडिया, लेकिन इसके इंडिका सॉरी मैग्नीफेरा इंडिका, लेकिन इसके अंदर 35 स्पेसीज को रखा गया है, क्योंकि उस 35 स्पेसीज का कोरिलेटेड कैरेक्टर होगा, एक दूसरे से कोरिलेटेड होंगे, इसलिए उन्हें उसका जीनस एक ही है पर स्पेसीज है 35। जीनस 2 टाइप के होते हैं, मोनोटाइपिक और पॉलीटाइप की। मोनोटाइपिक में आता है वो जिसमें सिंगल स्पेसीज, जिसका स्पेसीज नहीं है, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका, जैसे आम के 35 स्पेसीज है, उस टाइप वाले को हम रखेंगे किस में, पॉलीटाइपिक में। और जिसका सिंगल स्पेसीज है होमो सेपियंस, होमो का दूसरा स्पेसीज नहीं है, एक ही है, इसलिए इसे हम मोनोटाइपिक में रखेंगे और इन सबको रखेंगे पॉलीटाइपिक में।
अब है तीसरा है फैमिली। फैमिली में किसको रखते हैं? जिस जीनस का कैरेक्टर सेम हो, जिस जीनस का कैरेक्टर सेम हो उस एक को रखते हैं क्या? एक फैमिली में रखते हैं। जैसे पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजाल, इन सारे के बहुत सारे कैरेक्टर मिलते जुलते हैं, इसलिए इन्हें एक सोलानेसी के अंदर रखा गया है। जैसे लायन, टाइगर, लियोपार्ड, इन सारे के साथ बिल्ली जो है उन्हें भी उसी फैमिली में रखा गया है, क्योंकि उनके सिमिलरिटीज है, कुछ कैरेक्टर में सिमिलरिटीज है पैंथेरा से, टाइगर से, लियो से और लियोपार्ड से, इसलिए इन्हें उसी फैमिली में रखा गया है बिल्ली को भी। अब इसका है चौथा है इसका ऑर्डर। सेम सिमिलरिटी जिस फैमिली में होगी उसे हम किस में रखेंगे? ऑर्डर में, एक ऑर्डर में रखा गया है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, ये सारे मांस खाते हैं, इसलिए इन्हें किस में रखा गया है? कार्निवोरा में। इनका ऑर्डर, इस तीनों का ऑर्डर क्या है? कार्निवोरा है। एक ऑर्डर वेजिटेरियन के लिए ये होगा और एक नॉन वेजिटेरियन के लिए। ये लोग नॉन वेजिटेरियन है, इसलिए इन्हें कार्निवोरा में रखा गया। अब आगे क्लास। सेम सिमिलरिटीज वाले ऑर्डर को एक क्लास में रखा जाता है, जिसका क्लास ऑर्डर का सेम सिमिलरिटी जो उसमें एक क्लास में रखा जाता है। जैसे प्राइमेट, होमोसेपियंस का भी ऑर्डर प्राइमेट है, और मंकी का, गोरिल्ला का, चिंपैंजी का, इन सब का ऑर्डर प्राइमेट है, क्योंकि ये इनमें फर्टिलाइजेशन होता है और ये बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक के कारण इन्हें किस में रखा गया है? इन सबको ये प्राइमेट में ही रखा गया है। और अगला है फाइलम। सेम सिमिलरिटीज वाले क्लास को किस में रखते हैं? फाइलम में रखते हैं। जैसे पीसेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, इन सबको किस में रखा जाता है? कॉर्डाटा में। इन सारे को रखा जाता है कॉर्डाटा में, क्योंकि इसमें कॉर्डाटा में वही रखे जाते हैं इसमें रीढ़ की हड्डी होती है, उसे कॉर्डाटा में रखा जाता है। इसलिए इन सब में भी, इन सबको भी कॉर्डाटा में रखा जाता है। ये इनका क्लास का सेम सिमिलरिटीज होता है। और किंगडम, सेम फाइलम वाले जितने भी सेम फाइलम के हैं, इनका जो उनका सिमिलरिटीज है उसके कारण इन्हें रखा जाता है किसमें? किंगडम। प्लांट को रखा गया है, एनिमल को रखा गया एनिमेलिया में, और प्लांट है उनको प्लांटी में रखा जाता है। प्लांट है उनके प्लांटी में रखा जाता है, इनका प्लांटी हो गया। इनमें जितने भी इनके फाइलम में जो सेम सिमिलरिटीज है उसके कारण इन्हें एक किंगडम में रखा जाता है। एनिमल को एनिमेलिया में और प्लांट को प्लांटी में। इसी क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं? हायरार्की कहते हैं। इसी क्लासिफिकेशन के जो हम लोअर टू हायर या हायर टू लोअर की, उसी को हम क्या बोलते हैं? हायरार्की कहते हैं। हायरार्की का मीनिंग ही है कि ऑब्जेक्ट को एक ग्रुप से दूसरे पर ले जाके रखना, यही हायरार्की का मतलब है। एग्जाम्पल के लिए जानते हैं स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम, इन सारों को जो एक ग्रुप से जो दूसरे पर रखे, इन्हें हम क्या कहते हैं? हायरार्की। आज टेक्सोनोमी हायरार्की खत्म हो गया।